हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे बॉक्स मॉडल क्या होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फ़ॉन्ट फैमिली एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है, विथ हाइट क्या होती है ना। उसके बाद हम देखेंगे मार्जिन्स क्या होती है, बॉर्डर्स क्या होती हैं, पैडिंग क्या होती है, बॉक्स साइजिंग क्या होती है, कंटेंट बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, है ना। ये सारी चीज़ें आप हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो बॉक्स मॉडल है वो हमारा जो HTML का एलिमेंट है उसको डिस्क्राइब करती है, ठीक। सो दिस इज़ अ CSS बॉक्स मॉडल विच कैन डिस्क्राइब हाउ एवरी HTML एलिमेंट इज़ डिस्प्लेड एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। मतलब ये एक आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाई देगा। इसके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे बाहरी वाले जो पार्ट होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। बॉर्डर आती है, फिर आपकी पैडिंग आती है, देन आपका एक्चुअल टेक्स्ट या फिर बोले कंटेंट आता है, ठीक है। अब ये चीज़ होती क्या है, उससे पहले हमें एक चीज़ समझना पड़ेगी कि हाइट और विड्थ क्या होती है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो विड्थ जो है वो चौड़ाई पे वर्क करती है और जो हाइट है वो आपके लंबाई पे वर्क करती है, ठीक है। तो जो भी आपकी HTML की बॉडी है उस पर या आपको किसी भी शेप बताना है ना, उसको डिफ़ाइन करना है या आपको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाना है, तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो हाइट और विड्थ होती है वो आपके कंटेंट एरिया की साइज को डिफाइन करती है, जो भी आपके एलिमेंट में यूज़ हो रहा है। सपोज़ आपने एक बॉक्स बनाया, अब अगर आप खाली बॉक्स बना दोगे तो उसकी जो विड्थ और हाइट रहेगी वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो विड्थ तो 100% ले लेगा, लेकिन हाइट उसकी बिल्कुल ज़ीरो रहेगी। तो आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि एक ऐसा बॉक्स बनाओ जिसकी विड्थ 300 पिक्सल रहे और हाइट 200 पिक्सल रहे। तब आपको विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। आइए इसे प्रैक्टिकल के उसमें समझते हैं। अब हम चलते हैं, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं डे 5 नाम से। इसका नाम हम रखते हैं CSS बॉक्स मॉडल। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, CSS का, सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है। इसी से आप अपने पूरे पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि लेआउट कैसा दिखेगा, है ना, कैसा शो होगा। कहीं भी अगर अलाइनमेंट इशू आते हैं तो सब इसी के थ्रू वो प्रॉपर सेट होता है। इसके अंदर हम बेसिक से अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, बॉक्स मॉडल नाम की HTML फाइल बना लेते हैं। अभी हम इमेज नहीं हमको ऐड करना है, ना ही हमें एक्सटर्नल CSS चाहिए। सिंपली मैं एक HTML फाइल बना लेता हूँ। आई थिंक फाइल बन गई है, इसको डिलीट कर देते हैं। फोल्डर बन चुका है आई थिंक। इसके अंदर काम करते हैं, CSS का ऑलरेडी बना ही लेते हैं, CSS का और इमेजेस का। मान लो फ्यूचर में अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और बाहर के साइड हम बना लेते हैं बॉक्स मॉडल .html की फाइल। बॉक्स मॉडल जिसमें हम बढ़ रहे हैं विथ एंड हाइट .html। हमारी HTML बन के तैयार हो गई। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको दबाना है शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क और इसके अंदर हमको देना है हाइट एंड विथ, ठीक है। उसके बाद मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसकी क्लास का नाम क्या है, बॉक्स। अब इसको शो प्रीव्यू में पहले देखते हैं कि ये दिखेगी कैसे। अभी ये बिल्कुल नहीं दिखेगी। हम क्या करते हैं, इस पर CSS लगाते हैं, ऐड के अंदर चलते हैं और स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। देन सिलेक्ट करते हैं डॉट बॉक्स और बैकग्राउंड कलर इसके लगा देते हैं रेड। तो अभी आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जैसे मैंने इसमें टेक्स्ट डाला, कंटेंट डाला, तो अब इसकी विड्थ हाइट डिफाइन हो गई। तो अभी जो विड्थ है इसकी 100%, बिकॉज यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो 100% विड्थ कंज्यूम करते हैं
और हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। वहीं बात करें इनलाइन एलिमेंट की, तो इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो उतना ही प्रॉपर्टीज़ लेते हैं जितना उसका टेक्स्ट है ना। जितना उसका टेक्स्ट है उतने पे ही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करते, मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए तो देखो कंटेंट हट गया। अब मान लो कभी कभी हमें बॉक्स में कंटेंट नहीं चाहिए लेकिन हमको दिखाना है उस बॉक्स को। अब कॉन्सेप्ट आता है विथ का। तो विथ यहाँ पे हम पिक्सल में दे चुके हैं, अपन ने यूनिट पढ़ी थी इससे पहले। तो मैं 200 पिक्सल दे देता हूँ। 200 हाइट, ये अपना काम हो गया, है ना। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। अब देखो बैकग्राउंड कलर इसका बिल्कुल हटे है ना। तो ये हमने हाइट जितनी ज़्यादा विड्थ दे देते हैं, थोड़ी बढ़ा देते हैं, 400 पिक्सल कर देते हैं। तो आप देखोगे 400 पिक्सल इसकी विड्थ हो चुकी है और हाइट अभी 200 पिक्सल की है। ऐसे में कितने बॉक्स बना लेता हूँ, टोटल 3 बॉक्स बना लेता हूँ। 1 2 3, मतलब टोटल 4, है ना। अभी ये ऐसा लग रहा है मर्ज हो चुके हैं, तो इसका नाम कुछ और लिख देते हैं, इसका नाम कुछ और लिख देते हैं और इसका नाम कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, और बॉक्स 1 कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, जो सिमिलर प्रॉपर्टी है वो सब में कॉमन लिख देते हैं, बॉक्स, है ना। और बॉक्स 1 और बॉक्स का तो सिमिलर ही रहने देते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं डॉट बॉक्स 1, जिसका बैकग्राउंड कलर हम क्या दे देते हैं, येलो दे देते हैं, है ना। और बॉक्स 3 का भी क्या दे देते हैं, येलो दे देते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ से बैकग्राउंड हटा दो बॉक्स से बिल्कुल। और जो बॉक्स 2 और 4 है उसका कलर रेड रहने देते हैं। सेम उठाते हैं, कॉपी मारते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स 1 की जगह बॉक्स 2 और यहाँ आ जाएगा बॉक्स 4 और इस येलो की जगह हम लिख देते हैं रेड। तो आप देखोगे चारों डिव बन के तैयार हो चुके हैं। ठीक, और इन पे हमने क्या कॉमन CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करी। आप चाहो तो विथ वापस से कितनी कर दो, 200 पिक्सल। ठीक है, तो ये बॉक्स कैसे दिख जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो देखते हैं, वो है आपकी मार्जिन। तो मार्जिन जो है वो होती है आपकी स्पेस। इफ समवन पुट स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर then it called as a margin. It creates distance between one element and another element. अभी आप देख रहे होगे कि जो मेरे चारों बॉक्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है ना। उनके बीच में कुछ भी मार्जिन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा कुछ मार्जिन ऐड ऑन करते हैं चारों डायरेक्शन से। ठीक है, तो मार्जिन जो है वो आपके बॉक्स के बाहर यूज़ होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बॉक्स 1 है ना, उस बॉक्स 1 और बॉक्स 3 के नीचे मैं मार्जिन लिख देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल। क्या लिख दिया मैंने, 50 पिक्सल। ठीक है, तो आप देखोगे जो मेरा बॉक्स 1 है और बॉक्स 3 है उसमें जो मार्जिन लग चुका है लेफ्ट से वो 50 पिक्सल का लग चुका है। मतलब बॉक्स वहाँ से अपनी सामान्य जगह से खिसक चुका थोड़ा, है ना। अब ये तो हमने लेफ़्ट से लगाया, टॉप से लगा देते तो क्या होता, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप पे लगा देते हैं। मैंने लगा दिया मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। तो आप देखोगे ऊपर पहले वाले बॉक्स के ऊपर से भी स्पेस आ गई
और तीसरे वाले बॉक्स के ऊपर से भी स्पेस आ गई, है ना। ठीक है, सही है कि नहीं? ठीक है, ये भी हो गया। अब मेरे को क्या करना है, बॉटम से भी लगाना है। तो अभी बॉटम में नहीं लगी है, तो मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ मार्जिन और बॉटम 50 पिक्सल। ठीक है, तो आप देखोगे बॉटम से भी इस पर CSS लग चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। एक काम करते हैं, इन चारों के अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि क्या है ना। ये वाला बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, 3 है, 4। ठीक, तो अभी हमने सिर्फ बॉक्स 1 और बॉक्स 2 पर CSS लगाई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बॉक्स 2 और बॉक्स 4 पे भी लगा देते हैं। उसके लिए यहाँ चलते हैं और अब हम क्या करना, हमको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगाना है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि तो ये वाली CSS बिल्कुल हटा देते हैं, या अपन कर देते हैं क्लोज कर देते हैं, तो एक साथ बॉक्स पे चिपक गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बॉक्स 2 के ऊपर और अप और बॉटम से स्पेस आ जाए, बॉक्स 4 के ऊपर और नीचे से थोड़ी स्पेसेस आ जाए। इसके ठीक नीचे मैं क्या ले लेता हूँ, एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ। ठीक, इस पैराग्राफ के अंदर लॉरेम 10 लिख देता हूँ। ठीक, तो ये मैंने लिख दिया। तो सिंपली अब मुझे कुछ नहीं करना है, बॉक्स 2 और बॉक्स 4 को सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे बस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो मार्जिन 50 पिक्सल ऊपर और नीचे से, और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल। तो आप देखोगे ये होती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारा क्लॉक वाइज, क्लॉक डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टी लगती है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, है ना। तो अभी क्या हुआ, बॉक्स 2 के ऊपर और नीचे CSS लग गई, और बॉक्स 4 के ऊपर और नीचे CSS लग गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम कुछ नहीं करते हैं, अब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट राइट से भी लगा देते हैं, है ना। लेफ़्ट राइट से लगाना हो तो बस यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे भी 50 पिक्सल कर दो, तो टॉप बॉटम से भी 50 पिक्सल लग जाएगी और लेफ़्ट राइट से भी 50 पिक्सल लग जाएगी। आप देखो बॉक्स 2 बिल्कुल अलग ही, बॉक्स 2 और बॉक्स 4 बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं, है ना। और अब अगर टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों की एक ही प्रॉपर्टी है तो आप सिंगल भी इसको लिख सकते हैं। सिर्फ आपने अगर 50 पिक्सल लिखा तो वो चारों डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं। तो ये होती है आपकी मार्जिन। अब अपन देखते हैं पैडिंग, क्या देखते हैं, पैडिंग देखते हैं। लेकिन पैडिंग से ठीक पहले हम पहले देख लेते हैं बॉर्डर क्या होता है। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर होती है वो आपकी सेकंड लेयर होती है किसकी, बॉक्स मॉडल की। पहले आपका मार्जिन आता है ना, देन आपका क्या आता है, देन आता है आपका बॉर्डर। बॉर्डर जो होती है वो आपकी एक थिन लाइन होती है जो किसी भी रेक्टेंगल, सर्कल, जब भी आप कोई शेप्स बनाते हैं तो उसमें आपको दिख जाएगी ब्लैक कलर की। ठीक है, जब तक वो बॉर्डर नहीं बनेगी तो वो एक पर्टिकुलर उसका शेप नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये हमेशा पैडिंग एंड कंटेंट के ऊपर लगाई जाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर की टोटल हमारी होती है 3 प्रॉपर्टी। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमने चारों डिप बनाए उसमें अब 4 IDs भी बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, IDs, जिनका नाम बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 रहेगा। ठीक है,
चलते हैं यहाँ पे, और अब आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हमें हैश का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। हम बॉक्स 1 लिख देते हैं, ठीक। और इसके अंदर जाते हैं, और अब बॉर्डर की 3 प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। कौन कौन सी? बॉर्डर का विथ, मैंने बोला 2 पिक्सल, बॉर्डर का स्टाइल मैंने बोला सॉलिड, और बॉर्डर का कलर जो मैंने बोला रेड। आप देखोगे जो आपका बॉक्स 1 है उस पर 2 पिक्सल रेड कलर की क्या लग चुकी है? बॉर्डर लग चुकी है ना। तो इसमें टोटल 3 प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर का विथ, जो कि हमने दी है 2 पिक्सल, ठीक है, ये यूनिट होती है। देन उसके ठीक नीचे हमने दी है बॉर्डर की स्टाइल। स्टाइल कुछ भी हो सकती है, डैश, डॉटेड, सॉलिड, डबल्ड, है ना, अंडरलाइन। तो ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो अभी सॉलिड है। और थर्ड प्रॉपर्टी है बॉर्डर का कलर। जो बॉर्डर का कलर है वो हमने दिया रेड, ठीक है। तो हमने 3 प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। क्या मैं चारों डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। अगर आप लिखो बॉर्डर टॉप, है ना, और यहाँ पे आप 10 पिक्सल दे दो और उसका सॉलिड दे दो, आप देखोगे 10 पिक्सल सॉलिड रेड कलर की बॉर्डर टॉप में अप्लाई होगी। सेम आपको बॉर्डर राइट में ग्रीन कलर की चाहिए तो आप लिख दो बॉर्डर राइट 10 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन कलर की। आप देखोगे राइट साइड में ग्रीन कलर की बॉर्डर आ गई। बॉटम में आपको चाहिए ऑरेंज कलर की 10 पिक्सल। अब यहाँ मैंने डॉटेड कर दिया, है ना, मैंने स्टाइल चेंज कर दिया और यहाँ पे ब्लू कर दिया, ये भी अप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद बॉर्डर लेफ्ट दे दिया 10 पिक्सल और यहाँ डैश दे दिया, स्टाइल इसका क्या दे दिया? टेस्ट। जो जो आपको VS कोड सजेशन में देगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैंने दे दिया वाइट कलर, वाइट स्मूथ दे दिया। आप देख सकते हो चारों डायरेक्शन में चारों अलग अलग बॉर्डर का यूज़ मैंने किया है, ठीक। तो ये होती है आपकी बॉर्डर की प्रॉपर्टी। उसके बाद हम देखते हैं पैडिंग। उससे पहले बॉर्डर रेडियस भी होता है। अब आप चाहते हो अभी तो जो है रेक्टेंगल साइज में दिख रही है पूरी बॉर्डर, आप चाहते हो थोड़ी वो टिल्ट हो जाए, घुमा हो जाए उसमें। तो एक प्रॉपर्टी और होती है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैं 50 पिक्सल की यहाँ दे देता हूँ, तो वो चारों डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगी और वो कर्व मोड में आ जाएगी थोड़ी, है ना। आपने बोला नहीं सर मेरे को टॉप से इसको 50 पिक्सल चाहिए, राइट से 10 पिक्सल चाहिए, तो वो भी हो जाएगी। बॉटम से 20 पिक्सल चाहिए, है ना, और लेफ्ट से 30 पिक्सल चाहिए। तो चारों डायरेक्शन में भी अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। बेसिकली 4 डायरेक्शन होती है ना। तो आप इससे बॉर्डर की रिड्यूस कर सकते हैं, रेडियस कम कर सकते हैं, है ना, जितना आप घुमाओगे हो जाएगी। अगर आपको प्रॉपर इसको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, हम क्या करते हैं बॉक्स 2 को सिलेक्ट करते हैं। पूरा हमको सर्कल बनाना है तो पहले इसको आईडी से सिलेक्ट कर लो, बॉक्स 2, है ना। उसके बाद इसमें बॉर्डर रेडियस लगा दो और इसको 100 पिक्सल कर दो। ये बिल्कुल क्या हो चुका है, सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है ना। अगर 50 पिक्सल करोगे तो थोड़ा ऐसा दिखाई देगा, लेकिन आपको सर्कल चाहिए तो 100 पिक्सल 100% भी करोगे तो भी हो जाएगा ये, है ना, प्रॉपर ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं पेडिंग। पेडिंग पेडिंग क्या होती है? पेडिंग होती है आपकी
ठीक है, पैडिंग होती है आपकी इनसाइड स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर इज नॉन एज अ पैडिंग। जैसे मार्जिन आउटसाइड में अप्लाई होती है, वहीं पैडिंग इनसाइड में अप्लाई होती है। ठीक है, इसकी भी टोटल 4 डायरेक्शन होगी, है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये क्लॉकवाइज मूव ऑन करती है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। अपन क्या करते हैं, बॉक्स 3 पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा कंटेंट डालते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट डाल देते हैं। थोड़ा सा और कंटेंट डाल देते हैं। ठीक है, अभी अभी अच्छी नहीं दिख रही आपको, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में नहीं दिख रही है। तो हम बॉक्स 3 के अंदर चलते हैं और यहाँ पैडिंग टॉप डाल देते हैं 30 पिक्सल। 30 पिक्सल ऊपर से खींच जाएगी, है ना। फिर हम पैडिंग राइट डाल देते हैं, 10 पिक्सल हो जाएगी। फिर पैडिंग लेफ्ट डाल दी, 10 पिक्सल लेफ्ट साइड से, और पैडिंग बॉटम लगा दी, 20 पिक्सल बॉटम से आ जाएगी। तो ये कुछ अंदर से स्पेस इसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, सो इनसाइड स्पेस क्या कहलाता है आपका, पैडिंग कहलाता है। ठीक है, इसको आप शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हो, जैसे शॉर्ट हैंड में लिखता हूँ। सबसे पहले होती है कि चारों डायरेक्शन में एक साथ ही अप्लाई करना है, तो 10 पिक्सल कर दो, 10 पिक्सल चारों डायरेक्शन में लग जाएगी। ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है टेक्सटाइल लाइन जस्टिफाई, उससे बिल्कुल बराबर आ जाएगा। या फिर 10 पिक्सल नहीं, अपन को टॉप बॉटम में 30-30 चाहिए और लेफ्ट राइट में 20। तो पैडिंग सिलेक्ट करो, है ना, पैडिंग टॉप में 20 पिक्सल, बॉटम में लेफ्ट राइट में भी 30 पिक्सल। देखो, टॉप बॉटम में 20 पिक्सल अप्लाई हो गई और लेफ्ट राइट में 30 पिक्सल हो गई। ठीक है, आप चाहो तो टॉप राइट बॉटम में 10 ही पिक्सल चाहिए और लेफ्ट में भी 10 ही चाहिए, तो ये भी अप्लाई, तो आप चारों डायरेक्शन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या होती है, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी कंट्रोल करती है हाउ द ब्राउज़र कैलकुलेट एन एलिमेंट टोटल विड्थ एंड हाइट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को जो टोटल विड्थ और हाइट होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया। तो यहाँ पे मेनली 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होता है कंटेंट बॉक्स, ठीक है, जिसमें आपकी विड्थ प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर तीनों कंबाइन होती है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है प्रॉपर्टी। सेकंड होती है आपकी बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, इसमें विथ के अंदर ही पैडिंग और बॉर्डर भी अप्लाई हो जाती है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा कुछ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं। मतलब इसकी जो विथ रहेगी टोटल 300 ही रहेगी, लेकिन जो ऊपर वाला कंटेंट बॉक्स उसमें 300 पिक्सल तो उसका कंटेंट हो जाएगा, है ना।
बाकी पैडिंग का अलग जुड़ेगा और बॉर्डर्स का अलग जुड़ेगा, तो वो 350 की हो जाएगी। तो जैसे अभी आप देखोगे इसमें बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा साइज। तो हम इसका बॉक्स 3 कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो अब ये राइट नीचे की ओर बढ़ेगा, हमेशा इसकी ओर बढ़ेगा, नीचे की ओर। बाय डिफॉल्ट कंटेंट बॉक्स होता है, हमने दे दिया क्या, बॉर्डर। तो देखो टेक्स्ट बाहर की ओर जाने लगा। तो इसको वैसे तो हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम बॉडी के अंदर ही यूज़ करते हैं, यहाँ यूज़ नहीं करते, ठीक है। ज़्यादातर बॉडी के अंदर जाइए, वो सबसे पहले कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेट करती है। पहले मार्जिन 0 कर दो, हेडिंग 0 कर दो, और फिर थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या कर दो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। क्या कर दिया हमने, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी हमने क्या कर दी, अप्लाई कर दी। तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब आपकी जो विथ रहेगी वो एक्चुअल विथ रहेगी, उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं होगा, है ना। मतलब जो भी आपने पैडिंग लगाई 20, 30 प्लस 10 पिक्सल प्लस 10 पिक्सल, तो आपकी टोटल 20, 30, 50, 60, 70 पिक्सल ये। और जो आपने दी है बॉक्स की साइज़ 200, तो 270 इसका टोटल साइज़ नहीं, इसका साइज़ एक्चुअल क्या है 200 है, ठीक है। ये कैलकुलेट कर देता है। तो यही डिफरेंट होता है कंटेंट बॉक्स में और बॉर्डर बॉक्स में। तो ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, बॉक्स मॉडल कहलाता है ना। और सबसे बीच में हम यूज़ करते हैं कंटेंट, जिसको टेक्स्ट बोलते हैं। तो जो मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या होता है, मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस होता है कि ये आउटसाइड द बॉर्डर पे अप्लाई होती है मार्जिन, और पैडिंग इनसाइड द बॉर्डर पे अप्लाई होती है ना। और मार्जिन जो है वो क्रिएट स्पेस करती है बिटवीन 2 एलिमेंट्स और मोर एलिमेंट्स, लेकिन जो पैडिंग है वो स्पेस क्रिएट करती है इनसाइड द कंटेंट या बिटवीन द कंटेंट एंड बॉर्डर। मार्जिन में बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं होता, लेकिन पैडिंग में वो एक्सटेंड हो जाता है। मार्जिन आउटर स्पेस के लिए होता है और पैडिंग इनर स्पेस के लिए, ठीक है। तो ये होता है, आप ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके। और जो ऑर्डर होता है बॉक्स मॉडल का वो होता है, फर्स्ट कंटेंट आता है, देन पैडिंग आती है, बॉर्डर आता है और मार्जिन आती है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतने ही, थैंक यू।